अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए तो तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज स्टेबल नहीं रहती, कॉन्फिडेंटली तुम बोल नहीं पाते, तुम नर्वस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कोई तुम्हारा मजाक न उड़ा दे, तुम डरते हो कोई तुम्हारी बेइज्जती न कर दे, तुम डरते हो अपने फेलियर से, तुम डरते हो हर एक चीज से। और आज इसी डर को मैं डिकोड करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं ये डर एक्चुअल में तुम्हारे अंदर होना चाहिए या फिर नहीं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम किसी 10 मंजिले बिल्डिंग के छत पर खड़े हो और मैं तुम्हें बोलूं कि तुम नीचे कूद जाओ, तो सच बताओ तुम नीचे कूद जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगेगा। और ये डर गलत नहीं है, ये डर ही तुम्हें छत से कूदने से रोकता है, ये डर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर ये डर तुम्हारे अंदर ना हो तो तुम सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, तुम सीधे कूद जाते। और कूदने के बाद तुम्हारा क्या हाल होता ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। कुछ समझे? ये डर तुम्हारा एनिमी नहीं है, ये डर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि जब डर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है तो फिर बोलने से, डिसीजन लेने से या लोगों के सामने खड़ा होने से इतना क्यों डर लगता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले तुम्हें ये चीज समझनी होगी। देखो, डर दो टाइप का होता है। पहला फिजिकल फियर, दूसरा साइकोलॉजिकल फियर। फिजिकल फियर वो होता है जहाँ रियल सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, मतलब बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फियर को एक्टिवेट करता है। जैसे मान लो तुम एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारे पास पैसे और फोन भी हैं और सामने से कुछ लोग आ रहे हैं जो दिखने में थोड़े एग्रेसिव या फिर गुंडे टाइप लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो तुम्हें डर लगता है वो डर बेकार नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है कहीं ये लोग मुझे नुकसान न पहुँचा दे, मेरा फोन या फिर पैसे छीन ना ले। और इसी थॉट के साथ तुम्हारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, हार्ट फास्ट धड़कने लगता है, सेंस शार्प हो जाते हैं, अटेंशन इंक्रीज हो जाता है। ये डर तुम्हें पैनिक करने के लिए नहीं, ये डर तुम्हारे सर्वाइवल के लिए एक्टिवेट होता है। अगर ये बात तुम्हें क्लियर नहीं हुई तो एक और एग्जांपल ले लो। कभी ना कभी तुम किसी दोस्त के साथ बाइक पर जरूर बैठे होंगे और जब दोस्त बाइक तेज चलाता है तो तुम्हें अंदर से डर लगने लगता है। अब सोचो, तुम बाइक से गिरे नहीं हो, अभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, फिर भी तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, हार्ट फास्ट हो जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है और दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। ये डर इसलिए नहीं होता क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है, ये डर इसलिए होता है क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ भी डर तुम्हें फ्रीज करने के लिए नहीं, तुम्हें केयरफुल रहने के लिए एक्टिवेट होता है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फियर। ये डर किसी रियल डेंजर से नहीं, तुम्हारी सोच से पैदा होता है। फिजिकल फियर में डेंजर सामने होता है, साइकोलॉजिकल फियर में डेंजर तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम्हें 10 लोगों के सामने बोलना है, स्टेज पर खड़े हो। अब यहाँ कोई तुम्हें मारने नहीं वाला, कोई तुम्हारा फोन पैसे छीनने नहीं आया, कोई फिजिकल डेंजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट फास्ट हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, आवाज स्टेबल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक थॉट चला रहा है, अगर मैं गलत बोल गया तो, लोग हंस दिए तो, मेरी इमेज खराब हो गई तो। और यही थॉट तुम्हारी बॉडी के लिए डेंजर बन जाती है। बॉडी रियलिटी नहीं समझती, बॉडी सिर्फ समझती है डेंजर सिग्नल मिला है। और जैसे फिजिकल फियर में बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अलर्ट हो जाती है, वैसे ही साइकोलॉजिकल फियर में भी बॉडी बिना सोचे रिएक्ट कर लेती है। डिफरेंसेस सिर्फ इतनी है, फिजिकल फियर में डेंजर रियल होता है, साइकोलॉजिकल फियर में डेंजर इमेजिनरी होता है। इसीलिए यहाँ डर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ डर तुम्हें लिमिट कर रहा है। फिजिकल फियर बॉडी को बचाता है, साइकोलॉजिकल फियर बॉडी को कंफ्यूज करता है। और सबसे डेंजरियस बात यह है कि बॉडी दोनों केसेस में सेम रिएक्शन देती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से साइकोलॉजिकल फियर और पावरफुल बन जाता है। अब तक तुम समझ चुके हो फियर कहाँ से आता है, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है और बॉडी क्यों पैनिक मोड में चली जाती है। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लो, फियर को पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं फियर को मार दो, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर खुद को। लेकिन हाँ, फियर को कंट्रोल करना, उसका साइज छोटा करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलो जानते हैं कैसे। कंट्रोल का पहला स्टेप है फियर को नाम देना। जब भी तुम्हें डर लगता है तुम बस ये बोल देते हो, भाई मुझे डर लग रहा है। और यही सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। इस सेंटेंस में तुम फियर को एक मॉन्स्टर बना देते हो जिसका कोई शेप नहीं, कोई लिमिट नहीं। इसीलिए इसके बदले तुम्हें एक काम करना है, जब भी तुम्हें डर लगे तुम रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये डर फिजिकल है या फिर साइकोलॉजिकल। अगर सामने रियल डेंजर है जैसे एक्सीडेंट, फाइट या कोई एक्चुअल थ्रेट, तो ये फिजिकल फियर है, इसका काम है तुम्हें बचाना। लेकिन अगर कोई रियल
डेंजर नहीं है, सिर्फ लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो समझ जाओ ये डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का गेम है। और जैसे ही तुम फियर को लेवल देते हो, ये साइकोलॉजिकल फियर है, ब्रेन का इमोशनल सेंटर धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। और याद रखो, जो चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए स्टेप 1 सिंपल है, डर से लड़ो मत, डर को समझो, ऑब्जर्व करो और उसको नाम दो। स्टेप 2, जब फियर आता है सबसे पहले तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता, तुम्हारी बॉडी हाईजैक हो जाती है। हार्ट फास्ट, मसल्स टाइट, चेस्ट हैवी। और इस सिचुएशन में तुम जो भी सोचने की कोशिश करते हो वो बेकार हो जाता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंट रहो, वो आधा भी सच नहीं होता, क्योंकि पैनिक बॉडी में होता है, लॉजिक दिमाग में। और जब तक बॉडी पैनिक में है, दिमाग का लॉजिकल सिस्टम ऑफलाइन रहता है। इसीलिए स्टेप 2 क्लियर है, पहले बॉडी को शांत करो। इसके लिए तुम एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर सकते हो। 4 सेकंड तक सांस को अंदर की तरफ लो और 2 सेकंड सांस को रोके रखो और फिर 6 सेकंड तक उस सांस को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ो। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। अब ध्यान से समझो ये काम कैसे करता है। जब तुम लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हो, तुम डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हो। और जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजता है, इमरजेंसी खत्म, फाइट या फ्लाइट मोड बंद करो। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता तुम स्टेज पर हो, इंटरव्यू में हो या सिर्फ इमेजिनेशन में डरे हुए हो, उसके लिए सिग्नल क्लियर है, बॉडी काम, डेंजर खत्म। इसीलिए जैसे ही तुम 2 से 3 सर्कल ये ब्रीथिंग करते हो, हार्ट रेट धीरे हो जाता है, मसल्स लूज होने लगती है और पैनिक का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और तब जाकर तुम्हारा दिमाग वापस तुम्हारी सुनना शुरू करता है। स्टेप 3, तुम्हारा डर स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होता क्योंकि सिचुएशन डेंजर होती है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम हर बार भाग जाते हो। बोलने का मौका आया, तुम चुप हो गए, डिसीजन लेना था, तुमने कल पर छोड़ दिया, सामने खड़े होने का चांस मिला, तुमने बहाना बना लिया। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक चीज सीख लेता है, इग्नोर करो और सेफ रहो। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ब्रेन लॉजिक से नहीं एक्सपीरियंस से सीखता है। और जब तुम अवॉइड करते हो, तुम जिंदा रहते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता। ब्रेन बोलता है अच्छा भागना काम करता है, इसे ही रिपीट करो। और बस यहीं से फियर ग्रो करता है और नेक्स्ट टाइम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद और ज्यादा, और फिर तुम सिर्फ सोच से ही पैनिक करने लगते हो। इसीलिए जो लोग कहते हैं टाइम के साथ डर खुद चला जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं। इग्नोर करने से डर खत्म नहीं होता, डर ट्रेन होता है। इसीलिए स्टेप 3 सिंपल है पर इजी नहीं। तुम्हें फियर के साथ ही एक्शन लेना पड़ेगा, परफेक्ट नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग फील करके नहीं, बस एक्शन। आवाज कांपेगी, बोलना फिर भी है, गलती होगी, करना फिर भी है, लोग देखेंगे, खड़े रहना फिर भी है। और जब तुम ऐसा करते हो, ब्रेन एक नया नोट बना लेता है, मैं डरा हुआ था फिर भी मैं सेफ हूँ। और यही नोट फियर को तोड़ता है, ना ही मोटिवेशन से और ना ही थिंकिंग से, बल्कि एक्सपीरियंस से। स्टेप 4, तुम लोगों से नहीं डरते, तुम अपनी पोजीशन गिरते हुए देखने से डरते हो। जब तुम स्टेज पर खड़े होते हो, जब बोलना होता है, जब डिसीजन लेना होता है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उन्होंने मुझे वीक समझ लिया तो। इस मोमेंट पर तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में नहीं होता, वो स्टेटस मोड में होता है। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तुम सोचते हो ये फियर है, असल में ये ईगो का अलार्म होता है। ईगो का काम तुम्हें सेफ रखना नहीं होता, ईगो का काम होता है रिस्पेक्ट बचा के रखना, रैंक नीचे जाने से रोकना। इसीलिए तुम बोलने से डरते हो, इसीलिए तुम एग्जाम में फेल होने से डरते हो, इसीलिए तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, क्योंकि ईगो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, पब्लिक फेलियर। ध्यान से सुनो इस लाइन को, तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम फेल होते हुए दिखे जाने से डरते हो। अब सुनो सोल्यूशन, ये कॉन्फिडेंस का गेम नहीं है, ये ईगो मैनेजमेंट का गेम है। फियर कम तब होता है जब तुम कंटिन्यूअसली डिसाइड करते हो आज इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आज एक्शन इंपॉर्टेंट है। जो लोग फियरलेस लगते हैं वो इसलिए नहीं कि उन्हें जजमेंट फील नहीं होता, उन्होंने बस ये एक्सेप्ट कर लिया होता है हाँ लोग जज करेंगे। और जिस चीज को तुम एक्सेप्ट कर लेते हो वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है। एक बात याद रखना, लोग क्या सोचेंगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम क्या करोगे ये 100% तुम्हारे कंट्रोल में है। और जिस दिन तुमने अपनी ईगो से कह दिया साइड में रह, आज मुझे डिसीजन लेने दे, उस दिन तुम्हारा फियर ही नहीं ईगो वीक पड़ जाता है। और ईगो के वीक होते ही साइकोलॉजिकल फियर का बैकबोन टूट जाता है।
वीडियो यहाँ खत्म हो रही है और यहाँ पर 90% लोग फिर वही करेंगे, स्क्रॉल, लाइक और भूल जाना। और अगर तुम भी वही करने वाले हो तो ऑनेस्टली ये वीडियो तुम्हारे लिए थी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम फियर नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम एक्शन को कल पर टाल देते हो। इसीलिए एक काम करो, अभी इसी सेकेंड कमेंट में लिखो मैं भागता हूँ ... से और इस ब्लैंक को फील करो, पब्लिकली लिखो, क्योंकि जब तक तुम अपने फियर को छिपा के रखोगे वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। और आखिर में, अगर तुम्हें पब्लिकली बोलने से डर लगता है, परफॉर्म करने में हेजिटेशन होता है और तुम इस डर को जड़ से खत्म करना चाहते हो, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता दूं जिससे तुम प्रैक्टिकल लेवल पर इस डर को खत्म कर सकते हो।